हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक माय यूट्यूब चैनल एमएस मैथ्स, जहां अपलोड करता हूं बीएससी मैथमेटिक्स फिजिक्स एंड आईआईटी जैम मैथमेटिक्स से रिलेटेड वीडियो लेक्चर्स। सो इस वीडियो में बात करने वाले हैं हम यहां पे डिस्क्रीट मैथमेटिक्स से रिलेटेड एक टॉपिक के बारे में, और ये बहुत ही इंपॉर्टेंट एंड पॉपुलर टॉपिक है और वेरी इजी भी है। बट कहीं ना कहीं स्टूडेंट्स को यहाँ पे प्रॉब्लम होती है क्योंकि ये थोड़ा थियोरेटिकल बेस्ड होता है, यहाँ पे बेसिक्स क्लियर नहीं होते हैं। एंड दैट इज रिलेशन। रिलेशन और फंक्शंस टाइप का एक टॉपिक आता है जिनमें सबसे पहले हमें पढ़ना होता है रिलेशंस। बट इसके लिए आपको सेट थ्योरी जो है उसका कॉन्सेप्ट सबसे अच्छे पहले वो अच्छे से पता होना चाहिए। तो यार मैं बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट कर रहा हूँ। रिलेशन पढ़ने से पहले हमें बहुत सारी चीजें पहले पता होनी चाहिए। फॉर एग्जाम्पल पार्टीशन ऑफ अ सेट, कार्टेशियन प्रोडक्ट क्या होता है, ऑर्डर्ड पेयर क्या होता है, तो ये सारी बहुत सारी चीजें हमें यहाँ पे पढ़ना पड़ेगा। तो मैं आपको बिल्कुल बेसिक से स्टार्ट करने की कोशिश कर रहा हूँ। यहाँ पे सबसे पहले हम यहाँ पे बात कर रहे हैं पार्टीशन ऑफ अ सेट के बारे में। देखो पार्टीशन ऑफ अ सेट का क्या मीनिंग होता है उसके बारे में डिस्कस करते हैं। सो बेसिकली पार्टीशन वैसे नाम से पता चल रहा है कि पार्टीशन कर रहे हैं, यानी कि पार्टीशन मतलब पार्ट्स में डिवाइड करना। फॉर एग्जांपल हम क्या कहते हैं कि पार्टीशन ऑफ अ सेट डिवीजन ऑफ ऑल एलिमेंट। ठीक है, ये क्या होता है, ऑल एलिमेंट जितने भी सारे एलिमेंट्स होते हैं उनका सबका डिवीजन होता है। आपने अलग अलग पार्ट्स में उनको ब्रेक कर रखा है। सो क्या इन द सेट इनटू लाइक यहाँ पे नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉन, ये लिखा नॉन एम्प्टी सेट, दिस इज नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट सेट। अब देखो डिसजॉइंट वर्ड आया यार, इन सबको डेफिनेशन को अपन छोड़ते हैं, डेफिनेशन आपके सामने लिखी हुई है, मैं आपको कॉन्सेप्ट समझाता हूं। यार मैंने क्या किया, यहाँ पे एक सेट लिया। फॉर एग्जांपल मैंने एक सेट ले लिया ए बी सी एंड डी, ये मेरे पास में एक सेट है। अब इस सेट को क्या किया मैंने, यहाँ पे इस सेट को मेरे को इसका पार्टीशन करना है। तो यार पार्टीशन करने की कंडीशन ये होती है कि आपको इसके सबसेट्स बनाना है। अब सबसेट्स तो कुछ भी हो सकता है, जैसे मैं बात करता हूं सबसेट की। मान लो S1 एक सबसेट हो जाएगा इसका जिसके अंदर A एंड B आ जाएगा। S2 कैन बी अ सबसेट आल्सो जिसमें A B C भी हो सकता है। S3 इज अ सबसेट जिसमें आपका B C D हो जाए। ये सबसेट्स हो जाएंगे। बट मैं यहां पे बात कर रहा हूं सबसेट्स भी ऐसे सबसेट्स होने चाहिए जो डिसजॉइंट हो। डिसजॉइंट का क्या मीनिंग हुआ, जिनमें एलिमेंट्स कॉमन नहीं हो। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं S1 और S2 की बात करता हूं तो S1 इंटरसेक्शन S2 क्या हो जाएगा, यहां से A और B दोनों में से कॉमन आ जाएगा। सो दिस इज नॉट अ डिसजॉइंट सेट। सो यहां पे कंडीशन ये होती है कि फर्स्ट ऑफ ऑल टू मेक अ पार्टीशन ऑफ अ सेट आपको यहां से लेना पड़ेगा डिसजॉइंट सबसेट। सो आपको ऐसे सबसेट्स बनाने पड़ेंगे जो कि इसके डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे। सो नाउ उसके बारे में बात करते हैं। तो यहां से मैं डिसजॉइंट सबसेट क्या बना सकता हूं इंडिविजुअली। फॉर एग्जांपल जैसे मैंने ये एक सबसेट बनाया, डिसजॉइंट है, जैसे ये और ये दो सबसेट बनाए, दिस इज डिसजॉइंट सबसेट, सॉरी डिसजॉइंट सबसेट। इसमें से एक भी एलिमेंट कॉमन नहीं आ रहा। लाइक मैंने यहां पे बना दिया सी डी। अब यार ये तीन मेरे पास में डिसजॉइंट सबसेट्स होंगे। आई कैन से दिस इज S1 S2 एंड S3। ये तीन जो डिसजॉइंट सबसेट्स हैं, इन सबसेट्स में से कोई भी इंटरसेक्शन नहीं है, इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आ रहा है। तो यहां से ये जो ए सेट है ना, ए सेट के तीन पार्टीशंस हो गए। आई थिंक आप समझ पा रहे होंगे पार्टीशंस, दैट इज सबसेट। सबसेट होना चाहिए, यहाँ पे डिवीजन कह सकते हो, डिवीजन ऑफ एलिमेंट इन द सेट। एक सेट्स में उनको डिवाइड कर लिया, दैट इज बेसिकली अ सबसेट। एंड नॉन एम्प्टी डिसजॉइंट होना चाहिए, इट मींस अ फैमिली ऑफ नॉन वाइड सबसेट। सो बेसिकली इसको कहते हैं नॉन वाइड सबसेट, यानी कि जिसमें इंटरसेक्शन में कोई भी एलिमेंट नहीं आना चाहिए और उसका सबसेट भी होना चाहिए, दैट इज नोन एज द पार्टीशन। सो यही हम लिखा। अब अगर मैं इन सब का यूनियन करता हूं, यहाँ पे S1 यूनियन S2 यूनियन S3 अगर मैं यहाँ पे करता हूं तो मुझे मेरा सेट A मिल जाएगा। सो बेसिकली आप इसको कनेक्टेड सेट जो होता है ना उसकी प्रॉपर्टी से भी देख सकते हैं। कनेक्टेड सेट भी ऐसा ही होता है। फॉर एग्जाम्पल जैसे मैंने कहा मेरे पास में नेचुरल नंबर है, ठीक है। फॉर एग्जाम्पल मैं कह रहा हूं नेचुरल नंबर, ठीक है, नेचुरल नंबर का कोई मेरे पास में सेट है। अब नेचुरल नंबर के सेट में, ठीक है, ये नेचुरल नंबर का सेट है। अब मैं क्या कर रहा हूं, यहाँ पे एक सेट ये ले लेता हूं B और एक C सेट में ले लेता हूं, लाइक उसमें सिर्फ सिंगलटन है 0। अब मैं क्या कर रहा हूं यार, यहां से इन दोनों को अगर मैं यूनियन करूंगा तो मुझे एक ऐसा सेट मिलेगा जो कि होगा होल नंबर। आई कैन से दैट इज होल नंबर बिकॉज 0 को मैंने नेचुरल नंबर के साथ में यूनियन कर दिया और नेचुरल नंबर और 0 में से कोई भी इसमें इंटरसेक्शन नहीं आ रहा है। सो ये कनेक्टेड सेट होता है, दिस इज नोन एज कनेक्टेड। जो होल जो आपके पास में होल नंबर का जो सेट बनेगा ए सेट, इन दोनों का यूनियन करने में, दैट इज कनेक्टेड सेट। एंड आई कैन से सेट B एंड सेट C इज अ सबसेट ऑफ अ होल नंबर। ऑफ कोर्स ये उसके सबसेट्स होंगे, और कैसे सबसेट्स होंगे, नॉन वाइड सबसेट्स, इट मींस इंटरसेक्शन में कोई नहीं आएगा। सो दिस इज आल्सो एग्जांपल फॉर दिस पार्टीशन। नाउ कम टू दी प्रोडक्ट। रिलेशन पढ़ने के लिए हमें प्रोडक्ट के बारे में भी पता होना चाहिए।
दिस इज नोन एज बेसिकली प्रोडक्ट ऑफ सेट कह सकते हो, या फिर आप कह सकते हो कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ सेट। इसमें क्या होता है, जो रिजल्ट आता है वो ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में होता है। ऑर्डर्ड पेयर का मतलब होता है ए कॉमा बी, इस टाइप से लिखते हैं। दिस इज नोन एज ऑर्डर्ड पेयर। ऑर्डर्ड पेयर की फॉर्म में आपके पास में यहाँ पे वैल्यूज होती है। अब होता क्या है यहाँ पे, बेसिकली जब आप किसी सेट्स को मल्टीप्लाई, इसको लिखने का तरीका ये होता है, दिस इज द नोटेशन। ए आपके पास में मैं कोई सेट कह देता हूँ जस्ट लाइक 1 and 2, और बी आपके पास में कोई सेट है दैट इज ए एंड बी। बिल्कुल सिंपलेस्ट एग्जांपल लेके आपको कोशिश कर रहा हूँ समझाने की। सो नाउ आई वांट टू फाइंड द कार्टेशियन प्रोडक्ट या नॉर्मल प्रोडक्ट ऑफ दिस सेट्स, एंड देन आई कैन राइट लाइक ये हो जाएगा आपके पास में 1 2, एंड इसका मुझे क्रॉस करना है ए बी के साथ में, ठीक है, ये ए बी के साथ में क्रॉस करेंगे, देन आई विल गेट द आंसर इन द फॉर्म ऑफ ऑर्डर्ड पेयर। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपको करना क्या होता है, 1 जाके बी के साथ में, लाइक बी का एलिमेंट के साथ में क्या करता है, इंटरेक्ट करता है, लाइक मल्टीप्लाई होता है। तो ये क्या हो जाएगा 1 कॉमा ए, एंड देन 1 कॉमा बी। सिमिलरली 2 भी हो जाएगा यहां से, सो दैट विल बी 2 कॉमा ए एंड 2 कॉमा बी। अब यहां पे जो सबसे बड़ा जो क्वेश्चन उठता है, इज दैट लाइक इज दिस कम्यूटेटिव और नॉट, यानी कि ए क्रॉस बी क्या बी क्रॉस ए के इक्वल होगा, एंड दैट इज एब्सोल्युटली रॉन्ग। दिस इज नॉट अ कम्यूटेटिव। अगर आप ए क्रॉस बी कर रहे हैं, वो बी क्रॉस ए के इक्वल हो ही नहीं सकता। दैट इज वेरी इंपॉर्टेंट। इसका क्या मीनिंग हुआ कि अगर मैं ए को आगे लिख देता हूं ना, ए बी, बी सेट को आगे लिख देता हूं, आई एम फाइंडिंग द बी क्रॉस ए, देन ए बी को मैं आगे रखूंगा और इसका क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे हम यहाँ पे 1 2 के साथ में। तो क्या रिजल्ट मिलेगा मुझे, यहाँ से रिजल्ट मिलेगा 1A, जो पहले लिखा है सेट उसको पहले लिखना, एंड देन यहाँ हो जाएगा 1B, या फिर आप कह सकते हो ना यार 1B नहीं लिख के मैं A2 लिख देता हूँ। फिर ये आ जाएगा आपके पास में B1, एंड देन ये हो जाएगा B2। सो बेसिकली यहाँ पे आप देख सकते हैं कि जो ऑर्डर्ड पेयर बन रहा है ना, ऑर्डर्ड पेयर कभी भी कम्यूटेटिव नहीं होता है। सो यहाँ पे ये प्रोडक्ट जो होता है कम्यूटेटिव नहीं होता है। अब आता है कि द टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट इन प्रोडक्ट ऑफ टू सेट। आप अगर दो सेट्स का प्रोडक्ट कर रहे हैं तो हाउ मेनी, लाइक उसमें प्रोडक्ट कितने होंगे, हाउ मेनी प्रोडक्ट इन दिस सेट, जो आपको रिजल्ट्स मिलेगा उस रिजल्ट के अंदर कितने सेट होंगे। सो दिस इज नोन एज कार्डिनलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट। कार्डिनलिटी का क्या मीनिंग हुआ, फॉर एग्जाम्पल अगर आपके पास में एक सेट है, जैसे ये है ए सेट लिया मैंने, ए सेट में मेरे पास में 2 एलिमेंट है, तो जो इसकी कार्डिनलिटी हो जाएगा ना वो 2 हो जाएगी। देयर आर 2 एलिमेंट्स, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, दैट इज नोन एज कार्डिनलिटी। सिमिलरली अगर मैं बी की कार्डिनलिटी की बात करता हूं तो देयर इज आल्सो 2। मान लीजिए यहाँ पे मैंने कोई ऐसा सेट लिया और उसकी कार्डिनलिटी 3 है, ठीक है। तो अब अगर मैं ए और बी का प्रोडक्ट करता हूं, यहां से इफ ऐसा लिख देता हूं, अब मैं ए और बी का प्रोडक्ट कर देता हूं यहाँ पे। सो जो कार्डिनलिटी ऑफ दैट प्रोडक्ट, इसके प्रोडक्ट की जो कार्डिनलिटी मिलेगी दैट विल बी दैट 3 into 2, और मुझे यहाँ पे 6 ऑर्डर्ड पेयर मिलेंगे। तो 2 में कितना मिल रहा था भैया, 4 ऑर्डर्ड पेयर मिल रहे थे, यू कैन सी हियर। आप ऐसे ऑर्डर्ड पेयर जो है वो फाइंड कर सकते हैं। अब देखो इन सब चीजों के बाद में आता है अपना रिलेशन। रिलेशन को पढ़ते हैं, कैसे देखते हैं भाई रिलेशन क्या होता है। अब ध्यान से समझना, रिलेशन बेसिकली क्या होता है, एक आपके पास में, आपको पहले कॉन्सेप्ट बता देता हूं एंड देन फिर डेफिनेशन पे लाता हूं। तो मैंने क्या किया, यहां से एक सेट लिया दैट इज 1 2 3, और मैंने क्या किया, इसी के साथ में इंटरेक्ट कर दिया, या फिर ऐसा कह दो मैंने चलो एक दूसरा सेट ले लिया बी, और वो हो गया ए बी सी। सो बेसिकली यहां पर क्या हो रहा है, जो मुझे पेयर्स मिलेंगे ना वो क्या मिलेगा, देखो 1, और मैं यहां पे ए क्रॉस बी फाइंड कर रहा हूं, दैट विल बी 1A 1B 1C, एंड देन नेक्स्ट मिलेगा मुझे 2A 2B 2C, एंड ये हो जाएगा 3A 3B 3C। there is cardinality of A and B is 3 and 3, then the cardinality will be the ordered pair, that will be 9। ओके 3 into 3 हो जाएगा और ये हो जाएगा 9 यहाँ पे। सो ये मेरे पास में यहाँ पे ऑर्डर्ड पेयर मिले। तो एवरी ऑर्डर्ड पेयर इज अ रिलेशन, सीधा सा। एवरी ऑर्डर्ड पेयर, जो आपने ऑर्डर्ड पेयर बनाए हैं दो सेट्स को मल्टीप्लाई करके, वो सारे ऑर्डर्ड पेयर रिलेशन है। अब कौन सा रिलेशन है ये डिपेंड करता है उसकी प्रॉपर्टी पे। अब देखो, लेट ए एंड बी आर टू सेट्स, देन एवरी रिलेशन फ्रॉम ए टू बी इज सबसेट ऑफ दिस। बेसिकली ये क्या है, प्रोडक्ट है। इसका सबसेट होने का मतलब क्या है भैया, ये पूरा प्रोडक्ट है, ये पूरा सेट, इसका सबसेट, मैंने इसमें से एक ऑर्डर्ड पेयर को उठा लिया, दिस इज अ सबसेट ऑफ दिस। सबसेट हो गया ना, इसका मैंने एक एलिमेंट निकाल लिया। या फिर आप ऐसा भी कह सकते हो, एक क्यों ले रहा, आप 2 4 ले लो, और मैंने यहां से 1A निकाला, मैंने यहां से 1B निकाल दिया और 3C निकाल दिया। ये भी अपना आप में एक रिलेशन। अब कौन सा रिलेशन है, इट इज डिपेंड अपॉन इट्स प्रॉपर्टी।
आई थिंक गेटिंग माई पॉइंट। ये जो होता है रिलेशन होता है। अब बेसिकली यहाँ पे आता है नंबर ऑफ रिलेशंस। सो जैसे हम यहाँ पे लाइक हमारे पास में एक सेट होता है पावर सेट, तो पावर सेट का नंबर फाइंड करने के लिए उसका फार्मूला होता है हमारे पास में 2m। तो उसी टाइप से नंबर ऑफ रिलेशंस फाइंड करने हैं मेरे पास में। देखो नंबर ऑफ कार्डिनलिटी नंबर ऑफ एलिमेंट ऑफ इन अ प्रोडक्ट ऑफ अ सेट ऑफ टू सेट्स, दैट इज m into n। कार्डिनलिटी ऑफ बोथ सेट्स, उसको मल्टीप्लाई कर दो, आपके पास में ऑर्डर्ड पेयर मिल जाएंगे। उन ऑर्डर्ड पेयर से कितने रिलेशंस बन सकते हैं? तो रिलेशन तो देखो यार, इस इंडिविजुअल सबका एक एक बन जाएगा, फिर दो दो साथ में आ जाएंगे, तीन तीन साथ में आ जाएंगे, और अगेन ये पूरा जो है वो अगेन एक रिलेशन है। तो यहां से जो इसका नंबर ऑफ जो आपके पास में यहाँ पे रिलेशंस होता है, नंबर ऑफ रिलेशन, दैट इज द 2 power m into n। सो बेसिकली यहाँ पे इसमें जो रिलेशंस बनेंगे वो 2 into 3, 2 power 3 into 3, एंड नंबर ऑफ रिलेशंस जो होंगे, नंबर ऑफ रिलेशन वो आ जाएंगे आपके पास में 2 power 9। तो इतने रिलेशन यहाँ पे पॉसिबल हो सकते हैं। इट मीन्स आई कैन राइट दिस सेट इनटू 2 power 9 फॉर्म्स, 2 power 9 फॉर्म्स में मैं इसको लिख सकता हूं। दैट इज इंपॉर्टेंट। सो आई होप आपको पूरा टॉपिक जो है अच्छे से क्लियर हुआ होगा। टाइप्स जो है रिलेशन के, अगर आपको देखना है तो आप हमारे जो प्लेलिस्ट है उसमें जाकर देखें, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। और हाँ, अगर आपको इस वीडियो से कोई भी हेल्प मिलता है आपके एग्जाम्स में, इवन हम जो यहाँ पे पढ़ाते हैं उसको आप नोट्स के फॉर्म में, जैसे मैंने यहाँ पे आपको लिखा, आप इससे डायरेक्ट नोट्स भी बना सकते हैं, आपको कोई और अदर नोट्स की जरूरत भी नहीं रहती। और हाँ, फिर भी मन को संतुष्टि के लिए आप नोट्स हमारे वेबसाइट से जाकर डाउनलोड कर सकते हैं, जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में गिवन है। और अगर आपको वीडियो से थोड़ी बहुत भी हेल्प होती है और आप नए सब्सक्राइबर हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करें, शेयर करें, और अगर आप नए विजिटर हैं सब्सक्राइब किए बिना न जाएं, क्योंकि अभी हमारे को इसकी बहुत जरूरत है चैनल को ग्रो करने के लिए। और वीडियो को लाइक भी करें और अपने यार फ्रेंड्स को भी सजेस्ट करें, क्योंकि बीएससी का जो कंटेंट होता है ना, वो इस टाइप से सिस्टमैटिक फॉर्म में मिलना थोड़ा सा मुश्किल होता है। तो आपके लिए हम बिल्कुल इजीली सारी चीजें प्रोवाइड कर रहे हैं। चैनल पे विजिट कीजिए, देखिए किस टाइप से चैनल पे आपको बहुत सारी चीजें मिल रही है। सो अगेन थैंक्स फॉर वॉचिंग माय वीडियो, कीप वॉचिंग एमएस मैथ्स। इसी टाइप के फॉर मोर वीडियोस के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू, बाय बाय।